Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एंड these questions are related to the chapter straight line. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर स्ट्रेट लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आर्टिकल ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। But before starting these questions, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। आइए स्टूडेंट्स, okay, so question number 1 is find the length of perpendicular from the point 1 2 on the line x minus y plus 2 is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इसका आर्टिकल करवाया है। ओके, और इसी आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू देखिए। और दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स 1 2 ऑन द लाइन, दिस लाइन, एंड हाउ टू फाइंड ए डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स। दोनों एक जैसे हैं, एक जगह पे निकलेंगे हमारे, बट व्हाट इज द डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप प्लीज वेट एंड वॉच। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आइए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज क्या गिवन आपको लाइन x minus y plus 2 is equal to 0. Take this equation number 1. Right? Okay. Therefore, length of perpendicular from the point 1 2 on line number 1 is, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c, ये हम ऐसे निकालते हैं। आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और इसको मैं एल भी ले सकता हूं ऐसे, ठीक है ना। और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट, तो स्टूडेंट्स इसको हम देखिए d भी ले सकते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 टू द लाइन, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स मैंने यहां पे l भी ले सकता हूं। और डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट, अभी देखिए स्टूडेंट्स अब इसको कैसे करते हैं। l दिस इज इक्वल टू, हियर द पॉइंट्स इज x1 एंड y1, दिस इज x1 is 1 and y1 is 2, 2 points students। and what is a means the coefficient of x, so it means
a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2 फ्रॉम हेयर। देखिए, ठीक है ना, अगर मैं इसको, ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है, इसको हम इससे कंपेयर करें तो, ठीक है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट देखिए, a मीन्स 1 इंटू x1 इज 1 प्लस, ओके, बट अकॉर्डिंग टू दिस इज योर माइनस हेयर, तो चलिए मैं यहां माइनस लगा देता हूं, और b यानी कि -1, चलिए, और y1 एंड योर y1 इज 2 प्लस c यानी कि 2 एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। देखिए, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू, ओके, 1 माइनस 2 प्लस 2, ओके, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2। दिस इज योर length of the perpendicular from the point 1 to on the line number 1. This is your answer. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट, कि हमने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको अगर गिवन है, ठीक है ना, वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको प्रीवियस आर्टिकल में भी बताया था, मैंने इसके आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जो ये लाइन है, ठीक है ना, अगर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स x1 y1 से अगर वो पास करती है, x1 y1 ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन और इन द जनरल लाइन, तो then you can put the direct points x1 and y1 on the given line and then you get the answer. Okay, if the length of the perpendicular is from the origin यानी कि 0 0, then you can find the c only. So and your c is supposed to, and this line suppose is passing through the point 0 0, then x1 is equal to 0, y1 is equal to 0, then you get the c. So it means this is your 0 0 2 by under root 2. Okay, अब स्टूडेंट्स बात आ जाती है कि चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, यानी कि फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस एंड पॉइंट्स इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है स्टूडेंट्स, और लाइन गिवन है, पॉइंट्स लाइन, ठीक है। तो अब डिस्टेंस हमने निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस एंड पॉइंट, ठीक है ना, लाइन और पॉइंट्स में डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। ये था हमारा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। अब ये है कि फाइंड द डिस्टेंस, कि जो पॉइंट्स आपको गिवन है और जो लाइन गिवन है उनमें हमने क्या करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ओके, राइट, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, और इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाऊंगा, लेकिन पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फिर दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, और क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं और वो डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस एंड द पॉइंट्स। द लाइन इज ऑलरेडी गिवन, सो राइट ऑन पेज द डिस्टेंस between the given line and the point is the length of perpendicular from the point on the line. देखिए स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन एंड द पॉइंट इज द, बात समझ में आई ना आपको, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन, जो लाइन आपको गिवन है और जो पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, is the length of the perpendicular from the point on the line, or you can say is equal to the length of the perpendicular from the point on the line. स्टूडेंट्स, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने वाला हूं। हम पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको वो दोनों नोट लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया है। तो नाउ देयरफॉर distance
बिटवीन द पॉइंट्स क्या गिवन आपको, फर्स्ट -2 -1, ओके, एंड line (4x plus 3y minus 5 is equal to 0) is, देखिए स्टूडेंट्स, magnitude 4 into -2 plus 3 into -1 and -5, their magnitude, and under root of 4 square plus 3 square. This is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, -8 -3 -5 and under root of 25. तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू 8 3 11 16 -16 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 16/5 यूनिट्स. दिस इज योर आंसर. अब आप कहेंगे कि सर ये तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना, ये तो वही चीज हो गई है. यहां पे हम यूनिट शो कर रहे हैं कि दिस इज द इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज द माइनस, और आपको पता है कि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मोड्स में तो ऑलवेज पॉजिटिव. सो दिस इज इक्वल टू 16/5. अब बात आ जाती है देखिए स्टूडेंट्स की द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन एंड द पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. जो हमारी लाइन है और जो पॉइंट्स आपको गिवन है इज ऑलवेज बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन. अब इसके लिए वो पॉइंट्स क्या हैं दो, वो नोट कीजिए. यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट? सिमिलरली you can solve part second. Okay, so your part first complete and this part second please try yourself. Okay, same as part first. अब स्टूडेंट्स इसके लिए वो पॉइंट्स क्या हैं जिससे कि आप दोनों में एक डिस्टेंस क्रिएट कर सको कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एंड द पॉइंट्स. आइए स्टूडेंट्स देखिए कैसे करते हैं पॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन प्लीज नोट नंबर 1. तो नंबर डिफरेंस में अभी आपको देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके माइंड में घूम रहे हैं कि सर ये हम कैसे फाइंड आउट करें और क्या दोनों में डिफरेंस है. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन प्लीज नोट नंबर 1. फर्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from x1 y1. ओके, पॉइंट्स आपको गिवन है. पॉइंट्स क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 ऑन द लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 इज obtained by substituting is obtained by substituting x1 y1 for xy in the expression ax plus by plus c and divide by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है नोट नंबर 1. ठीक है, कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1, हियर x1 and y1 is the point. Okay, on the line ax1 plus by in the general form is obtained by substituting this x1 y1 from xy is in the expression ax plus by plus c. Okay, and divide by under root of a square plus b square, the quotient of a and b from the general equations. Okay, and नोट नंबर 2. अब बात आ जाती है, देखिए स्टूडेंट्स ये तो है हमारा लेंथ के लिए. ठीक है, नोट नंबर 2. अब लिखिए नोट नंबर 2 फॉर डिस्टेंस.
distance between two parallel lines, two parallel straight line, two parallel straight line is equal to the perpendicular distance is equal to the perpendicular distance of any point on one of the line from the other line. देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हैं आपके पास. दिस इज बोथ टू पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अब आपको दोनों में पता लग जाएगा कि हाँ सर, यस, दोनों में क्या डिफरेंस है. और हमने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर किस कंटेक्स्ट में फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या है. और एक्चुअल में हम ये कहें कि एक बड़े सिंपल से वे में आपको यह रट्टाफिकेशन नहीं है. तो आप ध्यान रखें कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी हम उसी कंटेक्स्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं और डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एंड द पॉइंट्स भी हम उसी कंटेक्स्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, तो ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बात आगे समझ में आपको ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द लाइन फ्रॉम द अदर लाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि भाई दो लाइनें हैं और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन, दोनों क्या है, इक्वल है टू दी, और किसके इक्वल हैं, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द लाइन फ्रॉम अदर लाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों लाइन का हम पैरेलल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो इक्वल होगा. ठीक है ना. और जब हम उसमें से किसी एक का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू द एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द लाइन फ्रॉम द अदर लाइन. ओके, तो फ्रेंड्स ये दो पॉइंट्स हैं, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2, फॉर सॉल्विंग द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं विद दी नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2. तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली. ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.